मोहतरम हज़रात, एक आपके क़ल्ब व ज़हन में थोड़ी गर्मी पैदा करके अपनी बात का आगाज करूंगा। अभी जब मैं किशनगंज होटल से निकल रहा था तो मेरे पास एक पत्रकार आया। उसने पूछा, अरे तुम लोग हैदराबाद से आए हो, कल हम एक प्रोग्राम में गए थे, हमने देखा कि कोई शख्स सुलजापुरी में तकरीर करता है, कोई शख्स बंगाली में तकरीर करता है, कोई शख्स किसी और जुबान में तकरीर करता है। ये सारे लोगों को तुम एक जगह कैसे कर लेते हो? तो मैंने उसको बताया, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे अवाम से एक रिश्ता है, एक नुस्खा है जिसके जरिए हम उन्हें अपने से जोड़ते हैं। अब आप मुझे बताइए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मेरे भाई अवैसी साहब ने सीमांचल के सम्मान में, सीमांचल की इज्जत में इजाफे के लिए, सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए 10 साल पहले सीमांचल में कदम रखा था। मैं आपको बताऊं, मैं उन हालात का गवाह हूं। 15 में जब हम लोग घूमते थे, लोग हमें ताना देते थे कि ये वोट कटवा है, बीजेपी की टीम है। लेकिन 25 में जब मैं किशनगंज आया, अख्तरुल ईमान के दारुल ईमान दफ्तर के पास ट्रैफिक जाम देखा, चक्का जाम था। मैंने पूछा क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि सारे बिहार से लोग अख्तरुल ईमान के पास आए हैं टिकट मांगने के लिए। ये आपका सम्मान है, ये आपका एहतराम है। और वो दिन दूर नहीं, 11 तारीख को आप अपने वोट का मुत्तहिदा तौर पर पतंग के हक में इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे जिसको मुख्यमंत्री बनना होगा वो सीमांचल के दर का दरवाजा खटखटाएगा। दूसरी बात, कल मैं कांग्रेस के एक लीडर का भाषण सुन रहा था, मास्टर मुजाहिद साहब भी उसमें मौजूद थे। लीडर ने कहा कि आप गठबंधन को वोट दीजिए, मुजाहिद साहब को मंत्री बनाया जाएगा। मुजाहिद साहब बड़ी खुशी से मुस्कुरा रहे थे कि मैं मंत्री बन जाऊंगा। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आपका नेता, आपका बेटा अख्तरुल ईमान अगर मंत्री बनना चाहता, 4 साल पहले मंत्री बन गया होता, लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा होता। लेकिन अख्तर ईमान को मंत्री बनकर अपने और अपने घर का सम्मान नहीं चाहिए, उसे सीमांचल का सम्मान चाहिए, सीमांचल का एहतराम चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासत इख्तिदार के लिए, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने के लिए नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी कौम के मसाइल को हल करने के लिए, उनके मान सम्मान में इजाफे के लिए सियासत करते हैं। कुछ लम्हात के लिए और कीजिए, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, ये आपके बच्चे, ये नौजवानी से कब्ल जो अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, ये हमें गवारा नहीं है। हम चाहते हैं आपके बच्चे अपनी नजरों के सामने बड़े हो, अपनी नजरों के सामने फले और फूले, उनके बच्चे आपकी नजरों के सामने हो। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासत का मकसद है। मेरे भाई, अपने सम्मान में इजाफे के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए एक मर्तबा फिर यह मौका आपके पास है। एक टाइम आता है, आप किसान हो कि फसल बोई जाती है, एक टाइम आता है फसल काटी जाती है। यह टाइम आपके मान में, सम्मान में, आपके हुकूक हासिल करने का बेहतरीन टाइम है। अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
पतंग छाप के हक में कीजिए। जिसको मंत्री बनना होगा, जिसको मुख्यमंत्री बनना होगा, वो आपकी चौखट पर आएगा। और ओवैसी साहब का यही पैगाम है जो हमने आप तक पहुंचाया है। ओवैसी साहब ने एक नौजवान, पुरजोश, शफाफ किरदार के हामिल सरवर आलम को आपका उम्मीदवार बनाया है। मेरी आपसे दरखास्त है कि न सिर्फ सरवर आलम को अपना वोट दे, बल्कि कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जब तक जवाब नहीं दीजिएगा तब तक सलाम करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इतने से काम नहीं चलने वाला है। एक शेर के साथ बात शुरू करता हूँ कि किताब सादा रहेगी कब तक, कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन हराम खोरों ने बस्तियां उजाड़ डाली है, अब उन हराम खोरों का हिसाब होगा। मेरे मोहतरम, मैं अमौर से आता हूं। अमौर का वो इलाका जिसको 12 ईदगाह कहता है, और हमारे अमौर में 2 लड़ाई थी, अब नहीं है। बिरादरी बात की, सुरजापुरी और कुल्हिया। मैं कुल्हिया भी हूं और मैं 12 ईदगाह मछट्टा पंचायत से आता हूं। लेकिन आपके कोचा धामन के एक लाल ने अमौर में जाकर वो काम कर दिखाया जो वक्त के वजीर होते हुए भी मस्तान साहब नहीं कर पाए। और मैं मुबारकबाद देता हूं सरवर भाई को, और मुबारकबाद देता हूं मुखिया इम्तियाज अस्फी साहब को। इम्तियाज अस्फी साहब, इमाम हुसैन की लड़ाई हुकूमत की लड़ाई नहीं थी। इमाम हुसैन की लड़ाई सिर्फ ये लड़ाई थी कि ये हुकूमत किसी गलत हाथ में नहीं जाए। उसी किरदार को आपने आज अदा किया है। याद रखिए, अगर किसी को बुराई के रोकना होता है तो कभी कभी एक कदम आपने आपको पीछे करना पड़ता है ताकि समाज आगे बढ़े। आपने वो काम किया है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये आपके लिए सदका जारिया होगा। मेरे भाई, खाल बदलने से चाल नहीं बदलता। किसी ने अपनी खाल बदली है, उसकी चाल नहीं बदलेगी। याद रखिए, उन्होंने पिछले दिनों कहा 2019 के में कि मैं मरते तक भाजपाइयों के साथ रहूंगा। कहा कि नहीं कहा? कहा है ना। लेकिन यहां के कुछ यूट्यूबर है, कुछ है, सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ है जो उसको भी प्रमोट करते हैं, बोलते हैं जनता का सच्चा सेवक। अरे उनसे पूछिए जिनके बारे में आप कोई लाश बाहर से आती है, आप ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने लाया, मैंने लाया। अख्तरुल ईमान ने बाहर से मजदूरों की लाश लाने के लिए उन्होंने कानून बनवा दिया। बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया कि नहीं बनवाया? आप एक लाश को ला सकते हैं, उन्होंने ऐसा कानून बनवाया पूरे बिहार में, बिहार से बाहर कोई मजदूर मरता है तो सरकारी खर्चे पर वो कानून, वो लाश घर तक पहुंचता है। आप अपने वोट के लिए करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। क्या ये कानून जो बना, क्या एक आदमी के लिए बना? क्या मुसलमान के लिए बना? क्या हिंदू के लिए बना? वो पूरे बिहार के लिए बना। असल क़यादत उसको कहते हैं। ये नहीं कि हम किसी के मैयत में जाए, 3 कैमरामैन पहले से फिट करके जाए, कदम बढ़ाए तो फोटो, कदम आगे बढ़ाए तो फोटो, पीछे बढ़ाए तो फोटो, हाथ लगाए तो फोटो। अगर आपको इतना ही फोटो का शौक है तो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? आप सोशल मीडिया ही करते रहिए। इंशाअल्लाह सरवर भाई की शक्ल में, मेरे भाई, आप क्या चाहते हैं कि मैंने खाल बदल लिया है तो यहाँ के लोग हमें समझेंगे नहीं? अरे आपको बहुत पहले समझ चुके हैं। 2020 में इतना झटका लगा तो असर नहीं किया, वो 56 का झटका रहा होगा। इंशाअल्लाह इस बार 101 का झटका रहेगा, रहेगा ना?
ऐसा झटका रहेगा फिर उसकी कमर कभी सीधी नहीं होगी। सीधी होगी मेरे भाई, उसका इलाज आपको करना है। 11 तारीख को इतना पतंग को दबाना है, पतंग इतना दबेगा पतंग का निशान का बटन कि कोई इंसान उसके चोट से नीचे दब जाएगा। दबेगा तो एक बार अपने आप के लिए ताली बजाइए। तो अब मैं इतना दूर से आया हूं तो मेरे लिए भी बजाइए। और जिनको तकलीफ है तो नहीं बजाइए, कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं है ना। अरे जिनसे तकलीफ है उसको हराना है कि नहीं? ऐसा हराना है, उसके अलावा भी कोई मक्कार अगर सियासत में आना चाहे, आने से पहले उसको डर लगे कि कोचा धामन में अब सियासत में रहकर हम मक्कारी नहीं कर सकते हैं। अभी भाई ने कहा कि उनको मंत्री का नाम लिया कि मास्टर साहब को मंत्री बनाया जाकर, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। वाह, ये तो जैसा है जैसे बिल्ली को दूध दिखा दीजिए, उसका दिल हरा हो जाता तो अब दूध मिलेगा। वही बिल्ली वाली हाल हो गई ना, आ गई। सरवर भाई तो हमारा शेर है, और शेर के सामने बिल्ली टिकेगी? नहीं टिकेगी ना। सरवर भाई शेर है और कोचा धामन की जनता शवा शेर है कि नहीं? इंशाल्लाह मैं बारी बारी से बात करता रहूंगा और वाट भी लगाता रहूंगा। लगाना चाहिए ना। वो याद करेगा आज के बाद कि रहमत पाड़ा के जनता ने एक संदेश दे दिया है। वो सोचेगा खामोखा हमने नॉमिनेशन कर दिया, बेकार हो गया। उसको सोचने पे मजबूर करना है इंशाल्लाह।